नमस्कार दर्शकों, ओम नमो नारायण। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एस्ट्रोलॉजी में। तो वृश्चिक राशि वालों, तुमसे आखिरी विनती करता हूं, इस व्यक्ति से अपने सारे रिश्ते तोड़ दो, क्योंकि आपके घर में छुपा सबसे बड़ा गद्दार है और आपकी ही नैया डुबाना चाहता है, आपको किनारे लगाना चाहता है, रास्ते से हटाना चाहता है, आपकी खुशियों को छीनना चाहता है और आपको बर्बाद करना चाहता है। आखिर इसका क्या नाम है? इसकी पूरी जानकारी वीडियो में आपको प्रदान करेंगे। आप बस थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को तक देखते रहे हैं। सर्वप्रथम सच्चे स्नातनी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय शिव शंभू जरूर लिखे। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो इंसान आगे रहकर हमारी मदद कर रहा है या फिर बहुत ज्यादा हमारी तारीफ कर रहा है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उस पर भरोसा करना शुरू कर दें। वास्तविकता में ऐसा वह हमारा दिल जीतने के लिए भी कर सकता है और इसके पीछे उसका उद्देश्य हमारे निजी जिंदगी के रहस्य जानकर अंत समय पर हमें धोखा देना हो सकता है या फिर आपकी निजी जानकारी हासिल करना हो सकता है, ताकि बाद में उसका फायदा उठाकर वह आपके ऊपर तंत्र मंत्र कर सके या जादू टोना कर सके। जिंदगी में सही लोगों की पहचान होना भी बहुत जरूरी है। आपको कुछ लोगों से पूरी तरह से दूरी बना लेनी है। सबसे पहले हम उस इंसान की बात करते हैं जो हमेशा दुखी रहता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बिना बात के हर वक्त दुखी रहते हैं। ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, भगवान ने हर किसी को कुछ न कुछ दिया है। हाँ, बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ लिया भी है, लेकिन आपको एक बात समझनी चाहिए कि ऐसा कोई नहीं है जिसके पास सब कुछ है। थोड़ी बहुत कमी सभी के पास बनी रहती है। फिर भी कुछ लोग हर वक्त उदास रहते हैं। दुखी लोगों के साथ रहकर आप भी दुखी हो जाएंगे। बार बार दुख पर चर्चा करना, दुख के बारे में ही सोचते रहना एक दिन आपके जीवन में भी दुख का प्रवेश करा देगा और आप भी दुखी रहने लगेंगे। इसीलिए एक बात ध्यान रखें, जो इंसान हर वक्त दुखी रहता है उस इंसान से आपको दूर रहना है, क्योंकि यह आपके किस्मत का सबसे बड़ा कांटा साबित हो सकता है। हमें तो भगवान पर भरोसा होना चाहिए। वह जो हमें दे रहे हैं उस पर भरोसा होना चाहिए। वह कभी हमारे साथ गलत नहीं करेंगे। ऐसा सोचकर हमें जो मिला है हमें उसी में प्रसन्न रहना चाहिए। अगले नंबर पर जो इंसान आता है दोस्तों, वह है झगड़ालू इंसान। देखिए, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं जिसकी आदत है बार बार झगड़ा करने की। झगड़ा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों की ऐसी आदत हो जाती है कि वह हर मुद्दे पर झगड़ते रहते हैं। ऐसे लोगों को कब और कौन सी बात चुभ जाए यह भी कहा नहीं जा सकता। ऐसे लोग आपके जीवन को नरक बना सकते हैं। बात बात पर झगड़े होंगे। आपको उस मैटर को शांत कराना पड़ेगा और कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करने लगेंगे। इसलिए झगड़ालू लोगों से दूर रहिए, क्योंकि यह आपकी किस्मत के सबसे बड़े कांटे साबित हो सकते हैं। मान लीजिए आप सफलता की राहों में अंत तक पहुंच गए हैं, लेकिन ये लोग वहां जाकर सब कुछ बिगाड़ कर रख देंगे। अगले नंबर पर जो इंसान आता है दोस्तों, वह है ईर्ष्यालु इंसान। देख, आपसे प्रतिद्वंदिता की भावना रखने वाले अक्सर रिश्ते चालू हो जाते हैं। लीजिए, आपके साथ कोई किसी कंपटीशन में भाग ले रहा है तो वह आपसे जलने लगेगा कि मुझे किसी तरह को हराना है, क्योंकि यह बहुत अच्छा है। और कभी कभी यह ईर्ष्या जो है वह शत्रुता में बदल जाती है। ऐसे लोग हर वक्त आपके बारे में बुरा ही सोचते हैं। हमारी किस्मत के सबसे बड़े कांटे होते हैं। ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है, बचकर रहना है, अन्यथा आप भी इनके जैसे होकर अपने लक्ष्य से तो भटकेंगे ही, साथ ही में समय और ऊर्जा भी नष्ट कर लोगे। देखिए, जो दोस्त होते हैं वह हमारी खुशी में खुश होते हैं और हमारे गमों में हमारा साथ देते हैं। हमें देखकर जलते नहीं हैं। समस्या यह है कि जलने वाले लोग आमतौर पर छुपे रहते हैं। वे ऊपर से तो हंसते रहते हैं, लेकिन भीतर ईर्ष्या की अग्नि धधक रही होती है। उनकी आंखों में आप स्पष्ट देख सकते हैं। कई बार उनके शब्द भी उनके राज जाहिर कर देते हैं। इसलिए दोस्तों, ईर्ष्यालु व्यक्ति से दूर रहें। इसी में आपकी भलाई है, क्योंकि यह आपकी किस्मत का सबसे बड़ा कांटा साबित होगा। अगली नंबर पर आता है दोस्तों घमंडी व्यक्ति। ऐसे कई व्यक्ति हैं जिनके पास कुछ नहीं है, फिर भी वे घमंड पाले हैं कि वे बहुत बड़े हैं और वे जबरन रौब झाड़ते हैं। आपको कई लोग मिल जाएंगे। हालांकि ऐसे लोग भी हैं जो बहुत कुछ हैं, जिनके पास धन, पद, सम्मान सब है, फिर भी वह विनम्र रहते हैं।
तो दोनों ही तरह के लोगों से हमें कुछ सीखना चाहिए। हमें बहुत सारे पैसे वाले व्यक्ति जो विनम्र रहते हैं, उनसे यह सीखना चाहिए कि जिंदगी में कितने भी सफलता का प्राप्त कर लो, लेकिन अपने पैरों को जमीन पर रखो। लेकिन जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी घमंड करते हैं, उन लोगों से हमें यह सीखना चाहिए कि जिंदगी में दिखावा करके हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा मन जानता है कि हमारी परिस्थिति क्या है, और जब तक मन खुश नहीं है, जिंदगी में कुछ नहीं बदलने वाला। हाँ, ऐसे व्यक्ति से दूर रहें जो हर बात पर घमंड करता है। आप इसे अपना मित्र तो कतई न बनाएं। अगर आपका दोस्त आपसे पहले अपनी बात कहना चाहता है, तो बहुत सारे केसेस में वह आपकी बातों को काटता है। वह खुद की राय को प्रबलता देता है, यानी वह घमंडी है। आपको जरा उससे सतर्क रहना है, सावधान रहना है। अगला नंबर पर आता है दोस्तों, नकारात्मक इंसान। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, उनके समक्ष कुछ भी बोलो, वह कहेंगे कि यह काम अपन से नहीं होगा, ये काम तू नहीं कर पाएगा, ये काम अपने लिए नहीं बना है, और तरह तरह की बातें नकारात्मक। लोगों की जुबान पर हमेशा नहीं शब्द विराजमान रहता है, और ये लोग कभी हमें आगे नहीं बढ़ाने वाले। यह हमारी किस्मत के सबसे बड़े कांटे हैं, क्योंकि जब हम कोई काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे, ये हमें टोक लगा देंगे कि यह काम तुझसे नहीं हो पाएगा, और उसी समय हमारे मन में नकारात्मकता भर देंगे। अब जब हम उस काम को करने की कोशिश करेंगे, तो मन में रहेगा कि उसने कहा था कि यह काम तू नहीं कर पाएगा। नकारात्मक लोगों के साथ रहने से आपके भीतर उदासी, निराशा और तनाव का विकास हो सकता है, और आप भी खुद को जिंदगी में हारा हुआ महसूस करने लगते हैं। नकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग ब्लैक होल के समान होते हैं, जो अचानक से हमारी पूरी ऊर्जा खींच लेते हैं। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक बने रहने की कोशिश करनी है, और ऐसे नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर रखनी है, वरना ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये हमारी किस्मत के सबसे बड़े कांटे होते हैं। अगले नंबर पर जो इंसान है दोस्त, तो वह है शराबी व्यक्ति। देखिए, शराबी कई तरह के होते हैं, और इनमें कई सही होते हैं, कई गलत होते हैं। हो सकता है कि आप भी इनमें से एक हो, या आप जिसके साथ रह रहे हैं वह इनमें से एक हो। आपके बहुत से दोस्त होंगे जो शराब के दीवाने होंगे। शराब व्यक्ति के साथ रहकर आप कभी भी ऐसे घटनाक्रम में फंस सकते हैं जिससे बाहर निकलने में आपको जिंदगी के कई वर्ष लगाने होंगे। आपका रुपया भी जाएगा, तो समझदार बनिए। आपके लिए अगर आपका परिवार, समय, रुपया, पैसा अहमियत नहीं रखता है, तभी आप शराबी व्यक्ति के साथ रहिएगा, क्योंकि ऐसे लोग कब क्या कर दें कुछ पता नहीं होता। कब आपको कौन सी मुसीबत में फंसा दें, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती, और यकीन मानिए, ये लोग आपकी किस्मत के सबसे बड़े कांटे होते हैं। अगले नंबर पर दोस्तों, मूर्ख व्यक्ति। बहुत सारे लोग होते हैं जो मूर्ख होते हैं। पढ़े लिखे मूर्खों से भी समाज और राष्ट्र भरा हुआ है। हमारे देश में कई मूर्ख हैं, पढ़े लिखे भी और अनपढ़ भी। आप जरा इनसे बचकर रहिए। अपनी और अपनों की जिंदगी में सावधान रहिए। वे अपने जहरीले विचारों से आपको अवगत कराते रहते हैं। मूर्खों की कोई निश्चित विचारधारा नहीं होती। यदि आप मूर्ख नहीं हैं, तो आप मूर्खों से दूर रहेंगे तो ही लाभ में रहेंगे, अन्यथा आपकी गिनती भी मूर्खों में होने लगेगी। मान लीजिए, एक व्यक्ति है जो हमेशा लोगों के हंसने का पात्र बनता है, जो हर वक्त मूर्खता भरी हरकतें करता है। जब आप उसके साथ घूमेंगे तो लोगों को यही लगेगा कि आप भी मूर्ख हैं, क्योंकि मूर्ख के साथ ही मूर्ख घूमता है। तो समझदार बनिए, मूर्खों का साथ छोड़िए। ऐसे लोगों का साथ छोड़े जो आपकी तरक्की में, आपकी प्रगति में बाधा लाते हैं, जो आपकी तरक्की प्रकृति के आड़े आते हैं, चाहे वह कोई भी हो। इसलिए दोस्तों, जीवन में हम सभी आगे बढ़ना चाहते हैं। हम सभी अपने सपनों को जीना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, और उन पर अमल भी करना चाहते हैं। हमारे माता पिता का गर्व से ऊंचा रहे, हमारा यही प्रयास होता है। लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ने की भी कुछ शर्तें होती हैं। शर्त यह होती है कि जिंदगी में हमसे कई लोग टकराते हैं, कई लोग हमसे जुड़ते हैं, कई लोग हमसे बिछड़ते हैं, और लोगों का प्रभाव हम पर ऊपर पड़ना भी लाजमी होता है। आइए दोस्तों, बात करते हैं आने वाले महत्वपूर्ण 3 दिनों के बारे में, क्योंकि आप पूरा साल शनि का है। यहां पर आपको कठिन परिश्रम के बाद ही सटीक परिणाम मिलेंगे, लेकिन आने वाले 3 दिनों में आपको काफी परीक्षाएं देनी पड़ेगी। इसके लिए कुछ सावधानियां भी बरतनी होगी।
और सच्चे मन से कुछ उपाय भी करने होंगे। वीडियो में हम आपको आगे पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो आप बहुत नसीब वाले हैं, लेकिन खुद को सौभाग्यशाली बनाने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहे। दोस्तों, आपको बता दें, भगवान की कृपा से आने वाला यह दिन आपके लिए काफी ही शुभ दिन साबित होने वाला है। जी हां मित्रों, अगर आप बेरोजगार हैं और काफी लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो इस दिन आपको एडी चोटी का जोर लगाना पड्डे हट सकता है। परंतु दोस्तों, एक बात अपने दिमाग में, अपने ध्यान में आप जरूर रखें कि इस दिन आपके द्वारा की गई मेहनत का फल आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। ऐसे में यदि आप भी दोस्तों नौकरी की तलाश कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से परेशान चल रहे हैं, तो यह दिन आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम लेकर आ सकता है। आज दोस्तों, जितना हो सके आप सकारात्मक रहने का प्रयास करें। जी हां मित्रों, सही दिशा में यदि आप कोशिश करते रहेंगे तो जल्द ही आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। साथ ही व्यापार से जुड़े जातकों को बढ़ा आर्थिक लेन देन होने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। ऐसे में दोस्तों, आज आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। पैसों के मामलों में दोस्तों आप पूरी सतर्कता रखें। किसी पर भी आंख बंद कर भरोसा न करें, और कोई भी बढ़ी लेन देन यदि आप कर रहे हैं तो सावधानी से आपको आगे बढ़ना होगा। साथ ही दोस्तों, आपको अपना हर एक व्यावसायिक फैसला बहुत सोच समझकर लेने की सलाह दी जाती है, अन्यथा दोस्तों आप परेशानियों में फंस सकते हैं। साथ ही पारिवारिक जीवन में स्थितियां सुखद परिणाम आपके लिए लेकर आ सकती हैं। यदि काफी लंबे समय से परिवार में कुछ परिस्थितियों को लेकर, कुछ कामों को लेकर आप चिंतित चल रहे थे, परेशान चल रहे थे, काफी ज्यादा दिक्कतें आपके जीवन में यदि चलती आ रही थी, तो यह दिन आपके लिए काफी बढ़ी खुशियां लेकर आ सकता है। यदि कुछ दिनों से दोस्तों आप कामकाज में व्यस्त होने के कारण अपने परिवार पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, अपने परिवार वालों को समय प्रदान नहीं कर पा रहे हैं, तो इस दिन आपसे मैं केवल इतना अनुरोध करूंगा कि दोस्तों काम के साथ साथ आपको आराम पर और अपने परिवार पर भी ध्यान देना होगा। जी हां मित्रों, ऐसे ही यदि आप काम में व्यस्त रहेंगे तो धीरे धीरे आपके परिवार से आपकी दूरियां बढ़ती जाएगी, जो कि एक शुभ संकेत नजर नहीं आ रहा है। इसलिए जितना हो सके आप इस बात का प्रयास करें कि आप अपने परिवार वालों को भी सही से उचित समय प्रदान कर पाएं। साथ ही मित्रों, आपको बता दें, दफ्तर में काम का बोझ आप पर बढ़ने वाला है। आपके उच्च अधिकारी इस दिन आपको काफी बढ़ी जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं। आप देखेंगे दफ्तर में दोस्तों इस दिन आपको दूसरों के हिस्से का भी काम करना पड़ सकता है, यानी कि जो काम दूसरों को दिया गया है उस काम को भी आपको इस दिन पूरा करना पड़ेगा। ओवरटाइम करना पड़ सकता है अपने उच्च अधिकारी को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए। आज आप कोशिश करें दोस्तों कि आप अपने सभी कामों को पूरा कर पाएं, ताकि आपके उच्च अधिकारी आपकी मेहनत से, आपके परिश्रम से खुश होकर, प्रसन्न होकर जल्द से जल्द आपकी तरक्की पर विचार कर सकें। इसलिए मित्रों, दफ्तर में आज आप अपने हाथों से कोई भी मौका, कोई भी अवसर फिसलने मत देना, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आपके जीवन में बहुत सी मुसीबतें चल रही हैं। मौके आपके पास बहुत कम आते हैं। अवसरों की कमी आपके जीवन में पहले से ही खलती आ रही है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, यदि कारोबार में आप कुछ बदलाव करने की सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, या फिर यदि आप अपने स्वयं का किसी प्रकार का कोई नया व्यापार, कोई नया कारोबार शुरू करने वाले हैं, तो दोस्तों आपके लिए आने वाला यह दिन काफी शुभ रहेगा। जैम तो आप देखेंगे, इस दिन आपके द्वारा शुरू किया गया कारोबार, आपके द्वारा प्रारंभ किया गया व्यापार बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है, और आपको इस दिन दोस्तों बिना कर्ज के काम करना होगा। तो इस बात को अपने दिमाग में, अपने मन में उतार लेना कि कर्ज लेकर या उधार लेकर इस दिन आप बड़ी गलती करने से बच सके। जी हां दोस्तों, यदि आपने उधार लेकर या कर्ज लेकर इस दिन कोई भी काम करा, कोई भी फैसला लिया, तो परेशानियों में आप फंस जाएंगे और फिर वहां से निकल पाना आपके लिए काफी ज्यादा कठिन साबित होगा। इसलिए दोस्तों, परेशानी अपने लिए आप खुद न बनाएं, इसलिए जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाएगा। कर्ज लेकर काम आगे न करें। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, विद्यार्थियों के लिए दिन काफी शुभ साबित होगा। पढ़ाई लिखाई में यदि लंबे समय से कोई बाधा, कोई परेशानी चलती आ रही थी, तो वह सभी बाधाएं एवं परेशानियां इस दिन दूर होने वाली हैं। और आप देखेंगे दोस्तों,
पढ़ाई लिखाई के मामलों में आने वाला यह दिन आपके लिए काफी ही सुंदर दिन रहेगा, काफी बढ़िया दिन साबित होगा। यदि आपने कुछ परीक्षाओं की हाल ही में तैयारी करी है तो उनमें भी आपको सफलता प्राप्त होने वाली है, मानसिक रूप से। दोस्तों, यदि कुछ समय से आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं तो आपको बजरंगबली की उपासना करने की सलाह दी जाती है। कयामत रोज हनुमान जी की आरती करें, उनकी उपासना करें। आप देखेंगे बहुत जल्द आपको सकारात्मक ताकि अनुभूति होने लगेगी और आने वाले संकट से भी बजरंगबली आपकी रक्षा करेंगे। साथ ही दोस्तों, नौकरी हो या व्यापार हो, दिन आपके लिए बहुत व्यस्त रहेगा। ऐसे में व्यस्तता के चलते आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जानवरों काम में इतना अधिक परेशान ना हो कि आप अपने स्वास्थ्य पर सही से ध्यान ही न दे पाएं। इसलिए आपको काम के साथ साथ अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की सलाह दी जाती है, अन्यथा तो आपके स्वास्थ्य में गिरावट जल्द ही आ सकती है। इसलिए स्वास्थ्य के मामले में किसी भी प्रकार का जोखिम आपको नहीं लेना है। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि पैसों के मामलों में हर किसी पर भरोसा करने की गलती न करें। जानवरों, धन को लेकर यानी पैसों को लेकर इस दिन आपको काफी सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। पैसों के मामलों में यदि इस दिन आप किसी पर भी भरोसा करेंगे, किसी पर भी विश्वास करेंगे, तो वह व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है। इसलिए पैसों के मामलों में आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है। अब दोस्तों, हम आपको 2-3 ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जो अगर आप करते हैं तो किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र से आप बचे रहेंगे और जीवन में धन की समस्या खत्म हो जाएगी। आपको चारों तरफ से धन की प्राप्ति होने लगेगी। बस ये उपाय बड़े ध्यान से सुनिएगा। ऐसी मान्यता है कि हरसिंगार का फूल समुद्र मंथन का दौरान उत्पन्न हुआ था, तब यह देवताओं को मिला था। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव की पूजा में हरसिंगार के फूल का इस्तेमाल करना बहुत ही उत्तम फल देने वाला है। हरसिंगार या पारिजात के फूलों से शिवजी की पूजा करने से सभी प्रकार की सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। शिव पुराण में बताया गया है कि अगर व्यक्ति आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है तो शिव को अटूट कच्चा चावल यानी अक्षत नियमित चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है। बस ख्याल रखें कि चावल टूटा नहीं होना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति भगवान शिव का अभिषेक घी से करता है तो ऐसा व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहा है तो उन्हें घी से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। घी से शिवलिंग का अभिषेक करने से व्यक्ति बलवान और सेहतमंद होकर तमाम सुख को प्राप्त करता है। यदि आपके सच्चे मन से महादेव की भक्ति कर ली तो आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे, सारे रुके हुए काम बनेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, मनचाहे परिणाम आपको हासिल होने भी लगेंगे। दूसरों के बहकावे में आने से बचिए। आप अपने जीवन में बार बार यह गलती करते हैं कि आप अपनों की बजाय दूसरों की सुनते हैं। वही यहीं से दोस्तों आपकी बर्बादी के दिन शुरू हो जाते हैं। आपको इन दोनों अपनों की, जो आपके करीबी है, उनकी बातें सुनना है। अनजान लोगों के खाने में एकदम से न आए। अनजान लोगों की बातों पर एकदम से विश्वास ना करें, अन्यथा आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। और यह कोई छोटी मोटी धोखाधड़ी नहीं, बहुत बड़ी धोखाधड़ी आपके साथ होने वाली है। दफ्तर में जो आपके विश्वास पात्र लोग हैं वही आपके खिलाफ षड्यंत्र बनाएंगे। वह आपको दफ्तर में अपने जो योजनाएं, आपकी अपनी जो योजना आपने तैयार करी है, आपको उसके बारे में किसी को बताना नहीं है। अपने कार्यशैली किसी को बताना नहीं है, अन्यथा लोग आपके कामों को बिगड़ने का प्रयास करेंगे। लोग आपके कामों में मुसीबतें, दिक्कतें पैदा करेंगे, जिससे कि आगे चलकर कि आपको नई नई परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं।